बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम बहन भाई प्यार से दुरूद पाक पढ़ लें। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज का जो अमल है वजीफ़ा तमाम मुश्किलात से निजात के लिए, परेशानियों से निजात के लिए ये बहुत ही पावरफुल अमल है, बहुत ही मुजरब अमल है। और ये नाज़रीन कराम आपकी जितनी भी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, इंशाअल्लाह ताला इसके अमल के बाद वो ख़त्म हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगे आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी मुश्किलात हैं। जा मुसब्बिबुल असबाब, ए असबाब के पैदा करने वाले। आप लोगों इसके पढ़ने का तरीका क्या है, पढ़ लें। जिस तरीके से बताऊंगी उसी तरीके से पढ़िएगा। आपके जितने भी बंद रुकावटें हैं, आपका जितने भी बंद रास्ते हैं, खुलते जाएंगे। अल्लाह ताला इसके असबाब ऐसे बनाएंगे कि आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएगी। आप लोग इसको ज़रूर नाज़रीन किराम कीजिएगा। इसके पढ़ने का जो फ़ायदा है कि आप लोग खुद अपनी आँखों से देखेंगे। आप लोगों ने करना किस तरह से है, जा मुसब्बिबुल असबाब। असर की नमाज के बाद आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह आप लोगों की जितने भी बंद रास्ते हैं वो खुलते जाएंगे। और क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर असबाब पैदा करने वाले हैं, हमारे लिए मुश्किलात से निजात के लिए रास्ते खोलने वाले हैं, परेशानियां दूर करने वाले हैं। मेरे अल्लाह की ज़ात बड़ी रहीम है, करीम है। जो भी मकसद होगा, जो भी हाजात होंगी, इंशाअल्लाह ताला जितनी बड़ी से बड़ी मुश्किल होगी वो ख़त्म हो जाएगी, और जितनी बड़ी से बड़ी हाजात होंगी इंशाअल्लाह ताला से वो पूरी होगी। सिर्फ नमाज असर के बाद आप लोगों ने ये अमल करना है। और आप लोगों ने नमाज असर के बाद अगर ये अमल करना है, और किस तरीके से करना, अमल तरीका बता देती हूँ। आपने 313 बार इसको पढ़ना है, अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहीम के साथ पढ़ना। पहले सबसे पहले आप लोग दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे 11 बार। उसके बाद या मुसब्बिबुल असबाब, या मुसब्बिबुल असबाब, या मुसब्बिबुल असबाब, इस तरह से करके आप लोग 313 बार पढ़ेंगे। और उसके बाद आप लोग दुआ मांगेंगे। दुआ मांगने का एक तरीका है, अल्लाह से आज़ी के साथ, इनकसारी के साथ आपने अपनी मुश्किलात से निजात के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि ए अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है। हम लोगों की जितनी भी मुश्किलात है तू जानता है, हमारी मुश्किलात को दूर कर दे, हमारी परेशानियों को ख़त्म कर दे। ए अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है, तू अजीम है। हमारे जितनी भी कामों में रुकावटें आ रही हैं तू सब जानता है। अल्लाह अपनी रहमत के सदके हमारी सब रुकावटों को दूर कर दे। अल्लाह तो अपनी रहमत के सदके हमारी मुश्किलात को ख़त्म कर दे। जितनी भी मुश्किलात हम पे आई हुई हैं, अपनी रहमत कर, अपना करम कर, और हमें इन सब से निजात दे। आप लोगों ने नाज़रीन कराम इब्राहीम, दुरूद इब्राहीम अव्वल और आखिर के साथ आप लोगों ने 313 बार ये पढ़ना है। हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ें। आप लोगों ने ये अमल नमाज असर के बाद करना है। और आप लोगों ने ये अमल सिर्फ एक दिन नहीं करना, जब तक आप लोगों का मसले ख़त्म नहीं हो जाती, आपकी हाजात पूरी नहीं हो जाती, आपके घर से सारी रुकावटें ख़त्म नहीं हो जाती। आप लोग नमाज असर के बाद ये अमल ज़रूर करें। उसके अलावा नाज़रीन कराम इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की जितनी भी कामों में रुकावटें आ रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। मुश्किलात जितनी भी हैं दूर हो जाएंगी, चाहे वो कारोबार के हवाले से हैं, घर बार की रिज़्क़ के हवाले से हैं, दौलत के हवाले से है, जितनी भी हैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, कारोबार में बरकत देंगे और उसमें तरक्की देंगे। और नाज़रीन कराम इसके अलावा आपके घर में जितनी भी किसी भी अगर काम में रुकावटें आ रही, परेशानियां आ रही हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो इस अमल के बाद, क्योंकि इसका मतलब ही यही है, या मुसब्बिबुल असबाब है, असबाब के पैदा करने वाले। अल्लाह ताला ही हर मुश्किल का हल देता है, निकालता है। अल्लाह ताला ही हमें मुश्किलों से निजात देता है। अल्लाह ताला ही हमारी परेशानियों को दूर करता है, क्योंकि वो रहीम है, वो करीम है, हमें हमारे हालात को जानता है। आप लोगों ने नमाज असर के बाद ये तस्बीह ज़रूर करनी है। हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर। तस्बीह पर पढ़ेंगे तो 303 तस्बीह करने के बाद 13 दाने अलग से पढ़ेंगे। अगर हाथ की उंगलियों पर नहीं रख सकते, तो हाथ की उंगलियों पर याद नहीं रख सकते, तो छोटी तस्बीह 33 दानों वाली ले लें या 100 दानों वाली ले लें। वैसे इसके अमल के लिए 300 दानों वाली तस्बीह ही बेस्ट रहेगी। इस तरह 3 तस्बीह करने के बाद
33 दाने ऊपर कर लें, 313 दाने सॉरी ऊपर कर लें, 33 नहीं 13 दाने, 313 और 13 बार तो आप हाथ की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं। इस तरह 313 बार आप लोगों की ये अमल मुकम्मल हो जाएगा और नमाज असर के बाद इसको करना है। उसके अलावा नाज़रीन करम, आप लोगों ने चलते फिरते अल्लाह ताला की दुरूद पाक पढ़िएगा। अपनी मुश्किलात से निजात के लिए अल्लाह से गिर गिरा के, रो के, जोली फैला के, हाथ फैला के दुआ मांगिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। जो भी किसी काम में रुकावटें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, जो भी मुश्किलात आ रही हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो ख़त्म हो जाएगी और आपके सारे काम सीधे हो जाएंगे। जितनी भी हाजात हैं इंशाअल्लाह ताला से वो तमाम की तमाम पूरी हो जाएंगी, क्योंकि अल्लाह ताला असबाब पैदा करते। अल्लाह ताला कहाँ कहाँ से वसीले बनाएंगे वो आप लोगों को ख़ुद भी नहीं पता चलेगा। जब अल्लाह ताला की बारगाह में हम लोग दुआ करते हैं, मेरा अल्लाह हम सब के हालात से बाखूबी वाकिफ़ है, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी ये चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे तो मैं इसको अता करूं। तो आप लोग अल्लाह से मांगते रहा करें, क्योंकि अल्लाह की ज़ात ही वो वह ज़ात है जो हमें हर मुश्किल से निजात दिला सकती है, हर मुश्किल से निकाल सकती है, हमारी परेशानियों को दूर कर सकती है। हमारी जितनी भी हाजात हैं अल्लाह की ज़ात ही पूरा करेगी और वही ज़ात हमेशा पूरा कर सकती है। हम कहते हैं कि इंसान किसी को कुछ दे तो वो जताता रहता है, लेकिन अल्लाह की ज़ात ऐसी ज़ात है कि अल्लाह ताला खुद चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे तो मैं इसे अता करूं। तो कोशिश किया करें कि अल्लाह से मांगते रहा करें। बंदों से मांगने से बेहतर है कि अल्लाह से मांगे, चाहे दिन में 10 बार मांगे, चाहे 100 बार मांगे। अल्लाह ताला आप लोगों को कभी भी ना, कहते हैं ना कि अल्लाह ताला आप लोगों को, आप जो भी मांगेंगे मेरा अल्लाह आप लोगों को ज़रूर अता करेगा। मांगने में अखलास होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। जितने अखलास के साथ, जितने यकीन के साथ आप मांगेंगे उतनी ही जल्दी आपकी तमाम मुश्किलात दूर होंगी, आपकी हाजात पूरी होंगी, तमाम जितनी भी रुकावटें परेशानियां हैं इंशाअल्लाह ताला से ख़त्म हो जाएगी। और आप लोग जो जो अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह अपनी रहमत के सदके इंशाअल्लाह ताला आप सबको आप जो वो सब अता करेंगे। जब भी मांगे अल्लाह से मांगे, लोगों से कभी ना कुछ मांगे, क्योंकि लोग देते नहीं हैं लेकिन फिर भी एहसान जताते हैं। और मेरे अल्लाह की ज़ात हमें, हाँ देख लें, इसी से अंदाज़ा लगा लें कि हम लोग दिन भर में कितने अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने कभी भी हमारा रिज़्क़ नहीं रोका। हमें इस्तग़फ़ार भी करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए, ताकि जो इस्तग़फ़ार कर, ये नहीं है कि मुंह से ही पढ़ना, दिल से भी अपने बुरे कामों से अल्लाह दुआ किया करें कि अल्लाह अगर मुझसे ये गलती हो गई है, कुताही हो गई है तो अल्लाह तू रहीम है, तू रहम कर, हम पे माफ़ कर दे। जो भी गलतियां कुताहियाँ हो गई हैं, जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया, किसी के लिए बुरा किया, बुरा सोचा जाए, अल्लाह तो हमारे दिलों का हाल बेहतर जानता है। तू हमें माफ़ कर दे, तू हम पे रहम कर दे। हम तेरे ही बंदे हैं, तुझसे ही राब्ता करेंगे और तू ही रहम करेगा। तू ही हमारी मुश्किलात को दूर करने वाला है, तू ही मुश्किलात को दूर करेगा। अल्लाह तू हमारे हालात को बेहतर जानता है और हमें कौन कौन सी हाजात है बेहतर जानता है। हमारी जो जो मुश्किलात है अल्लाह तू हमारी मुश्किलात को दूर कर, हमारी परेशानियों को दूर कर और हमें सीधे रास्ते पे चला। हमारे घर बार में, कारोबार में, रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी सब की परेशानियों को दूर फरमा। जो बीमार हाल हैं ऐ अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। जो लोग अपने कारोबार को, रिज़्क़ को लेकर परेशान हैं अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ की परेशानियों को दूर कर दे, उनके रिज़्क़ में बरकत दे दे, उनके कारोबार की परेशानियों को दूर कर दे, उनके कारोबार में बरकत अता कर दे। अल्लाह तेरे घर में किसी चीज़ की कमी, तू एक कुन फरमाएगा तो हमारे तमाम मसले मसाइल हल हो जाएंगे, हमारी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। अल्लाह अपना रहम कर दे, अपना करम कर दे। दिल गिरा के अल्लाह से हाथ उठा के, जोली फैला के नाज़रीन करम दुआ मांगा करे। किसी भी वक्त आप लोग रात को अगर आंख खुल जाए तो एक सजदा तौबा का ज़रूर किया करें, अल्लाह के आगे शुक्राने का कर लिया करें। रात की इबादत अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। कोशिश किया करें कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुनाहों पर इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह ताला से कहते हैं कि बात मनवाने का भी एक तरीका होता है।
जो बहन भाई वीडियो पे आए हैं पहली बार, वो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए कमेंट में आप लोगों ने अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मेरी दुआओं में होते हैं। दोबारा से आपसे मिलूँगी एक और अमल और एक और वजीफ़े के साथ, बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर कसीर।